हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजीज क्या रहने वाली है, हमारा मास्टर प्लान जो है वो नॉर्सेट 8 के लिए क्या रहने वाला है, स्केलेटन नर्सिंग आपके लिए क्या लेके आने वाला है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कौन कौन सी क्लासेस लगने वाली है इन फ्यूचर। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी क्लासेस कब से रेगुलर होंगी और हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं नॉर्सेट 8 के लिए, वो कब आप लेके आ रहे हो हमारे लिए, कब कब कौन कौन सी मैराथन क्लासेस हमारे लिए होने वाली हैं। तो उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम सारा कुछ जानेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपको एक सिलेक्शन के दायरे में आना है तो किस तरीके से सिलेक्शन के दायरे में आओगे, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, कौन सी टेस्ट सीरीज को पकड़ना है, कौन सी बुक्स को करना है। बहुत सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातें करेंगे। इस वीडियो को ये 15-20 मिनट की एक वीडियो होगी। इसके अंदर आपको सारी की सारी डाउट्स, वो जो जितने भी डाउट्स आपके रहते हैं वो सारे हम इसके अंदर क्लियर आपके कर देंगे। तो किसी भी प्रकार का लोड लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखें ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो अधूरा ना रह पाए। ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में हमारे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे थे कि सर हमें कौन कौन सी बुक्स को रेफर करें। हमारे पास कुछ चंद दिन बचे हुए हैं, कुछ महीने बचे हुए हैं, इनके अंदर हम तैयारी स्टार्ट करनी है, तो कैसे तैयारी को स्टार्ट करें। ठीक है, तो उन दो तीन जो बच्चे हैं, दो तीन कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जो फ्रेशर हैं, जो अभी तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी है, अब करना चाहते हैं कि सर हमें आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी है नॉर्सेट के लिए, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, तो हम किस तरीके से पढ़ें। जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं वो अटके पड़े हुए हैं, तो उनका कारण क्या है, उन सब चीजों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको सारी चीजें एक टिप्स पे समझ में आ जाए। आगे बात समझ में चलिए। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना है कि हमारा जो नॉर्सेट 8 का एग्जाम है वो कौन सी तारीख को होने वाला है। ये आप सभी को पता होगा। हम मास्टर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं कि आ, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए रहने वाली है। देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है बच्चों, हमारी एग्जाम डेट। क्या है बच्चों? कि सर एग्जाम डेट कौन सी है। एग्जाम डेट क्या है नॉर्सेट 8 की? कि भैया 12 अप्रैल 2025 प्री एग्जाम की जो डेट रहने वाली है वो 12 अप्रैल 2025 रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 12 अप्रैल 2025। तो लगभग हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं कि भैया आज तारीख हो गई है 24/1/2025। क्या रह गई है? 24/1/2025 हमारे पास तारीख हो चुकी है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि मोटा मोटी कि आपका जनवरी का जो महीना है वो जा चुका है। आपके जो जनवरी का महीना है वो जा चुका है। अब कितने महीने बचे हैं? कि सर हमारे पास फैब बचा है और क्या बचा है? मार्च बचा है। मतलब आपके पास, अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आपके पास 2.5, मतलब कि 2.5 महीने का टाइम है। कितने महीने का टाइम है? 2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। सिर्फ कितने महीने का बचा हुआ है? कि सर 2.5 महीने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। उस 2.5 महीने के अंदर हमें कैटेगराइज करके दिखाइए कि हमें किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। पहली चीज, पहली चीज हम उन बच्चों के लिए बातें करेंगे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। तो उनके लिए हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो बच्चे जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका सिलेबस जो है वो क्या है? कंप्लीट है। उनका जो सिलेबस है वो क्या है बच्चों? 100% कंप्लीट होगा। क्या होगा? जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने नॉर्सेट 7 का एग्जाम दिया है, नॉर्सेट 6 का दिया है, उनका सिलेबस तो कंप्लीट होगा। क्या होगा बच्चों? उनका सिलेबस तो कंप्लीट होगा। अब
उनका सिलेक्शन कहाँ पे नहीं होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, सिलेबस को कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या लेनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है। क्या लगानी है बच्चों, टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। टेस्ट सीरीज अगर कोई नहीं खरीदना चाहता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो क्या करे, अपने क्वेश्चन आंसर्स लगाए। कहां से, आपको देखो यूट्यूब पे हमने फ्री क्वेश्चन आंसर्स के सेशन लगा रखे हैं, वहां से आप कर सकते हो। अगर वहां से भी नहीं करना चाहते तो बहुत सारी चीजें आप जैसे कि बुक्स वगैरह है, बुक्स वगैरह से भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेटर होंगी, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। देखो टेस्ट सीरीज की बात करें, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने टेस्ट सीरीज लगाई। अब टेस्ट सीरीज जब हम लगाते हैं, सपोज दैट हमारा 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, मतलब कि आपने एक टेस्ट दिया जो कि 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है। 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट है जिसमें आपने पेपर दिया। अब एक बच्चे के उसके अंदर कितने नंबर आते हैं कि सर 50 क्वेश्चंस तो मैंने क्या किए हैं, करेक्ट किए हैं, लेकिन 50 क्वेश्चंस मेरे कैसे हो गए हैं, रॉन्ग हो गए हैं। ये दो क्राइटेरिया आपके पास निकल के आते हैं। जो 50 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं और 50 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, इन दोनों के अंदर आपको करना क्या है, देखो कि भैया आपने क्या किया है कि 50 क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल करेक्ट कर दिए हैं, लेकिन जो 50 क्वेश्चन जो गलत आपने किए हैं उन पे आपको फोकस करना है। क्योंकि जो चीजें इजी है उनको बार बार पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो चीजें इजी है उनको बार बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। आगे बात समझ में, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, कि आपने एक 100 क्वेश्चन का पेपर लिया, पेपर को आपने 50 क्वेश्चन को हल कर दिया इजीली, 50 क्वेश्चन आपसे हल नहीं हुए या आपने गलत कर दिए, ठीक है। अब जब 50 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो आप एक ऐसी कॉपी बनाएंगे, आप एक कॉपी ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर आपको क्या करना है, उन जो 50 क्वेश्चन आपके जो गलत हुए हैं उनको आपको लिखना है विद द रैशनल, कि आपने 50 क्वेश्चंस का पहला आंसर पढ़ा, किसी पहले आंसर में मैंने इसको देखा कि मुझे बी करना था लेकिन मैंने सी कर दिया। तो मैंने सी क्यों किया, मेरा कॉन्सेप्ट गलत कैसे हुआ, या तो मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, या तो मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, और या फिर पढ़ के भी मैंने जानबूझ के उसको गलत कर दिया है, पढ़ के भी मैंने उसको जानबूझ के गलत कर दिया है, तो ये गलती हुई है, ठीक है। अब जब आप इस चीज को, जो आपने जो 50 क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं, अगर आप उन पे फोकस करोगे, अगर आप उन पे फोकस करोगे तो उसके दो फायदे कौन कौन से होंगे। पहला फायदा, तो आपको कितने फायदे होंगे उससे गिनाता हूं मैं आपको, कि पहला फायदा तो ये होगा कि जब भी आप गलत क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हो तो उसके गलत होने के चांसेस निल होते हैं, उसके वापस से गलत होने के चांसेस निल होते हैं। आपने जनरली इन चीजों को देखा होगा कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हो, जब आप ऑफलाइन क्लासेस या कॉलेज या स्कूल की बात करते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं, जब अगर अगर आपको खड़ा करके कोई सवाल पूछा गया और वो आपसे सवाल नहीं आया, आपके बगल वाले ने वो उसका आंसर दे दिया, आपके बगल वाले ने उसका आंसर दे दिया, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके डाउट्स होते हैं उनको हैंड टू हैंड ही क्लियर करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि आगे एग्जाम में मूर्ख बनने की बजाय हम क्लासरूम में ही क्या बन लें, मूर्ख बन लें। तो आपको क्या करना है बच्चों, कि जो आपने 50 क्वेश्चंस को गलत किया है टेस्ट सीरीज के अंदर, उन 50 क्वेश्चंस को लिखना है, उनके रैशनल लिखने हैं, उनसे समझना है। क्या समझना है, कि मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया तो क्यों किया, मेरा कॉन्सेप्ट क्यों गलत हुआ, मैंने कहाँ से पढ़ा है, मैंने क्या रवि सर की क्लासेस ली हैं या नहीं ली है, क्या मैंने उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा है, या मेरी गलती है, या फिर मेरे कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो उन चीजों को आपको देखना है। बहुत सारे 100% में से जो बच्चे हैं ना, 100% में से 99% बच्चे यही गलती करते हैं कि 100 क्वेश्चन का आपने टेस्ट सीरीज लिया, 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, लेकिन 50 क्वेश्चन को अब वो देखते भी नहीं है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको वो देखते भी नहीं है बच्चों। तो यही गलती आपको बार बार नहीं करनी है, किसी भी तरह से नहीं करनी है। हमेशा उन गलत हुए क्वेश्चंस को देखना है ताकि आपकी मेमोरी में रिकॉल हो जाए, और उसकी एक पर्सनल कॉपी बनानी है, कॉपी बना के उसका आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि नर्सिंग के अंदर मैं बात करूं ना, नर्सिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है। नर्सिंग कैडर के अंदर सिलेक्शन लेना आज की तारीख में बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूँ ना कि कितने हजार क्वेश्चंस हो सकते हैं, 10 से 20 के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। ये मैंने ज्यादा से ज्यादा बताया आपको।
पूरी नर्सिंग फील्ड में 10,000 से 20,000 क्वेश्चन ही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इससे ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, इनसे ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते। अथाह भंडार नहीं है हमारी नर्सिंग का। एक सिकड़ा हुआ, हम कह सकते हैं एक सुकड़ा हुआ सा एक लिमिटेड सा कैडर है। लिमिटेड सा क्या है, कैडर है, जिसके अंदर आपको परोसा जाता है। बस आपको यही करना है, बस आपको यही करना है। काफी बच्चों की गलती यही तो होती है, जिनका सिलेक्शन बार बार नहीं हो रहा है, उसका कारण यही तो है कि वो क्या करते हैं, अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो थ्योरी में ही लगे रहते हैं। वो रात और दिन थ्योरी ही पढ़ने लगे रहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। इसीलिए वो एग्जाम टाइम के अंदर, जब वो एग्जाम के अंदर बैठते हैं जब वो एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट में मारे जाते हैं। या तो वो टाइम मैनेजमेंट में मारे जाएंगे, और या फिर वो अपने क्वेश्चंस को ही गलत करके आएंगे, जो आते हुए भी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी गलत करके आते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के कि टेस्ट सीरीज तो आपको हमेशा ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। बिना टेस्ट सीरीज के आपका काम नहीं चलेगा, है ना। जब मैं तैयारी कर रहा था 2021 में 20 में, जब 20-21 की मैंने जो 21 वाला नॉट सेट दिया था, 20 से जब मैं तैयारी स्टार्ट करी थी, तो मैंने 6 महीने अपने आप को दे दिए कि मैं 6 महीने तक कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपना क्या करना है, भविष्य को सुधारना है। मुझे हर महीने लाख रुपए मेरी सैलरी चाहिए, इतना मैं डिजर्व करता हूँ। ठीक है, ये अगर ये आप ठान लोगे तो 100% आप सक्सेस के पास हो जाओगे बच्चों। ठीक है। मैं अपने टाइम में क्या करता था कि सिर्फ 6 महीने के अंदर मैंने क्या किया था, इन 6 महीने के अंदर मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया। देखो मैं बच्चों ऑफलाइन कोर्स के खिलाफ होता हूँ, ऑफलाइन कोर्सों के खिलाफ होता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन कोर्सों के अंदर क्या होता है, हमेशा आपका टाइम वेस्ट किया जाता है। आपका टाइम वेस्ट किया जाता है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप गलत बात बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि ऑफलाइन जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं, क्योंकि 6 महीने तक आपको उसके अंदर रहना ही पड़ता है। 6 महीने के अंदर भी कोर्स नहीं हो तो नहीं हो, कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने के अंदर आपको वो कोर्स करवा के दें, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं आपसे हकीकत बात कह रहा हूं कि 6 महीने के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो। कैसे, आपको बताता हूं। एक बच्चा है जिसने अपना ऑनलाइन कोर्स लिया, एक बच्चा है जिसने अपना ऑनलाइन कोर्स लिया, और एक ने किस लिया, चलो दोबारा बनाता हूँ इसको। ठीक है, एक बच्चा है जिसने ऑनलाइन कोर्स लिया, और एक बच्चा है जिसने ऑफलाइन कोर्स लिया। ठीक है। अब एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चे को कमिटमेंट दिया गया है कि आपका 6 महीने के अंदर हम कोर्स करवा देंगे, कि 6 महीने तक हम आपका कोर्स करवा देंगे। एक बच्चा है जिसको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस मिली है, कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस उसको मिल गई हैं। ठीक है, क्या मिली है उसको, कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिल गई हैं। अब ये बंदा जो ऑफलाइन गया है वो तो एक बंधन में बंधा हुआ है, एक बंधन में बंधा हुआ है कि टीचर करवाएंगे तभी ही मैं लिख पाऊंगा, टीचर करवाएंगे तभी मैं लिख पाऊंगा। लेकिन ये बंदा बंधन में बंधा नहीं है, ये आधी रात को भी अपना वीडियो चला के देख सकता है, ये बंदा उठते हुए भी देख सकता है, हगते हुए भी देख सकता है। ठीक है, कैसे भी लेटे हुए, सोते हुए, ट्रैवल करते हुए, कहीं पे जाते हुए, आते हुए, ये अपना लेक्चर देख सकता है और उसको लिख सकता है। आई बात समझ में, मेरी बात आई, बात समझ में नहीं आई। देखो, अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक देता हूँ, सीपीआर। ठीक है, एक सीपीआर एक टॉपिक है। अब आप ऑफलाइन क्लास में जाओगे, ऑफलाइन क्लास के अंदर जाओगे तो सीपीआर का टॉपिक आपको पूरा 6 घंटे में करवाया जाएगा। मतलब आपका एक दिन, जो 6 घंटे की क्लास होती थी, एक दिन पूरा आपका वेस्ट करवा दिया जाएगा इसके अंदर, सीपीआर के अंदर। लेकिन वही एक दूसरा बंदा जिसने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है, वो इसको 1 आवर के अंदर लिख के कंप्लीट कर लेगा। वो बंदा इसको 1 आवर के अंदर लिख के कंप्लीट कर लेगा। उसके पास 5 घंटे का प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ, उसके पास 5 घंटे का प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ, कि सर बिल्कुल हुआ। आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम पास नहीं करने जाना है, आपको टाइम पास नहीं करना है बच्चों। आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कीमती है, आपका जो टाइम है वो इतना ज्यादा कीमती है आज के जमाने में कि आप समझ नहीं सकते हो। इस चीज का आपको बाद में पता लगेगा जब आप 1-2 नंबरों से रह जाओगे। ठीक है। अब ऑफलाइन में, ऑफलाइन का बच्चा ज्यादा थकेगा या ऑनलाइन का बच्चा ज्यादा थकेगा? देखो, जो बच्चा ऑनलाइन जाता है और एक बच्चा ऑफलाइन जाता है, ठीक है, ऑफलाइन बच्चा क्या करता है,
वो सुबह 8 बजे नहा धो के निकलता है, 8 AM को जाता है कोचिंग सेंटर में। कोचिंग में गया 8 बजे उठ के, नहा धो के फर्स्ट क्लास फ्रेश व्रेश होके, नाश्ता किया तो किया, नहीं तो नहीं मिला तो नहीं मिला, कोचिंग गया। अब जब कोचिंग गया तो उसकी जो कोचिंग चलती है वो लगभग 2 PM तक चलेगी। चलेगी नहीं चलेगी, उस बीच उसने जो भी पढ़ा वो बहुत अच्छी बात है, और उसके टीचरों ने जो पढ़ाया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक तो ये होता है कि अपन 700 की भीड़ में बैठे हो, 800 की भीड़ में बैठे हो, 500 की भीड़ में बैठे हो, आप पे वो ध्यान है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका ध्यान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफलाइन में भी हो सकता है वो, तो ऑनलाइन में भी आप दे सकते हो। अब आपने 2 PM तक तो यहाँ पे कोचिंग में अपना टाइम खराब करा या जो भी है यूटिलाइज करा, ठीक है। अब 2 PM के बाद आपको क्या लगेगी? भूख। तो आपको खाना खाना है। आपको क्या करना है? खाना आप बनाओगे। देखो जो बच्चे मेरी तरह हैं वो खाना जाके बनाएंगे, फिर उसको खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो इतने में आपको लगभग 6 बज जाती है, ठीक है। इतने में लगभग आपको 6 बज जाती है। आप फिर 6 बजे के बाद क्या जाते हैं बच्चे? लाइब्रेरी जाते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी जाएंगे। अब लाइब्रेरी जाके वो बच्चे फिर वापस आएंगे। अब जब लाइब्रेरी वापस जाएंगे तो वो, उनको जल्दी कोचिंग भी जाना है सुबह मॉर्निंग, तो वो क्या करेंगे? 12 बजे तक लास्ट पढ़ पाएंगे। 12 तो मैंने बहुत बोल दिया है, 10 बजे तक ही बच्चे आ जाते हैं वापस। 10 बजे आके उनको फिर खाना बनाना है, खाना है, क्योंकि अगले दिन भी उनको क्या करना है? मॉर्निंग में कोचिंग जाना है, ठीक है। तो फिजिकल एक्सरसाइज उनकी बहुत ज्यादा इसके अंदर हो रही है, और मेंटल तो कम हो रही है, ठीक है। जब आपका फिजिकल के अंदर ही एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो आप मेंटल में क्या लगा पाओगे? मेंटल में आप कुछ नहीं लगा पाओगे। इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूं हमेशा कि आपको ऑनलाइन कोर्स पे ही जाना है। अब ऑनलाइन कोर्स का क्या है? देखो, एक बंदा जो ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है, जिसने रिकॉर्डेड उसको वीडियोस मिल गई हैं, वो सुबह 8 बजे बैठेगा, 8 बजे पढ़ने बैठेगा, 2 बजे खत्म कर ले जो भी लेक्चर वो देखता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आपने एक टॉपिक पूरा किया है, मेरे हिसाब से आप यहाँ पे 3 टॉपिक कर लोगे। 3 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। कितने टॉपिक कर लोगे? 3 टॉपिक कर लोगे। 3 टॉपिक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? अगर इस बात को भी आपको नहीं देखना है तो इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका एक ऑफलाइन वाला आपकी जो फंडामेंटल है, ऑफलाइन आपको कम से कम नहीं मानो ना 100 घंटे, 80 से 100 घंटे के अंदर होगी। और 80 से 100 घंटे का मतलब क्या समझ रहे हो आप? कि अगर मोटा मोटी माने तो 6 घंटे की एक पढ़ाई, एक 6 घंटे एक दिन के अंदर पढ़ाई होती है मोस्ट। 6 घंटे एक दिन के अंदर पढ़ाई होती है, मतलब हम 20-25 दिन मांग सकते हैं। 20 से 25 दिन इसको फंडामेंटल को दे सकते हैं, कि 20 से 25 दिन पूरी फंडामेंटल को होने में लगेंगे। अब यही ऑनलाइन वाला बच्चा उस 80 घंटे के मटेरियल को, वो क्या लेगा? ऑनलाइन के अंदर तो सफिशिएंट टाइम होगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, उसके अंदर किसी भी तरह का टाइम पास नहीं होगा। मेन चीज होती है उसके अंदर किसी भी तरह का टीचर भी टाइम पास नहीं करता है और बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम 50 घंटे का आपको मटेरियल मिल जाएगा, और वही सेम मटेरियल 50 घंटे का होगा उसके अंदर, ठीक है। अब ये बच्चा क्या करेगा? 50 घंटे का मटेरियल है, तो अगर दिन में 6 घंटे भी लेगा तो 6 पंजे 30, 30 दिन 10 दिन, 8 से 10 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर देगा। करेगा नहीं करेगा? इसीलिए मैं हमेशा ऑनलाइन कोर्सेज की ही सलाह देता हूँ बच्चों को। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि सर ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें। मैंने कहा बेटा कतई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के अपना मस्त आराम से वाईफाई लगवाओ और उस पर क्लासेस देखो फर्स्ट क्लास। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको 2 घंटा पढ़ने का मन है 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़ने का मन है 4 घंटा पढ़े, रात को पढ़ने का मन है रात को पढ़े, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। जो बच्चे कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और इस टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। सबसे सबसे मेन चीज, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज प्लस आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। काफी बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन को अवॉइड करते हैं। मेन चीज क्या है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है एनी सब्जेक्ट। आप सोचते हो कि मैं फंडामेंटल नहीं पढ़ूं इससे काम चल जाएगा, सेक्रेटरी नहीं पढ़ूं इससे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। ये बात मन में ठान के जाना कि हर एग्जाम आपसे एक सफिशिएंट मेहनत मांगती है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे हम सीएचओ की बात करें,
चाहे हम नॉर्सेट की बात करें, हर एग्जाम आपसे एक सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट मेहनत मांगती है कि मुझे इतना बनाने में, यहाँ तक आपको बचाने में मुझे इतनी मेहनत लगेगी। ठीक है, एक आलू की सब्जी अपन बनाते हैं तो उसमें एक टाइम मैनेजमेंट, एक ना मिनिमम टाइम तो आपको लगना ही लगना है। इसके लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा ही एग्जाम का होता है, ऊपर वाला सब देखता है, आपको जितनी मेहनत आप करते हो उसी हिसाब का आपको फल मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उन बच्चों की बात करें जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कि आपके पास 1.5 मतलब 2.5 सॉरी, आपके पास 2.5 महीना बचा हुआ है। जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जो जस्ट पास आउट हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम नॉर्सेट 8 का पेपर दें सर, और हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए उस बारे में बता दीजिए। जिसके पास 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने आपके पास है। अब 2.5 महीने में आप क्या करोगे? जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है या लेने का प्लान कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप मत लो। जो बच्चों ने कोर्स ले लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो आपसे कहता हूं कि आप कोर्स मत लो, किसी भी कोचिंग का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल यूट्यूब खोलना है, उस पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है ना, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। हम अगर स्केलेटन नर्सिंग की चैनल की बात करें ना, तो स्केलेटन नर्सिंग के अंदर 2 सब्जेक्ट फ्री पड़ी हुई है पूरी की पूरी। F1 की बात कर लो और ओबीसी की बात कर लो, ये दोनों के दोनों आप प्लेलिस्ट के अंदर पूरे के पूरे कंटेंट पड़े हुए हैं। आप जाके देखें, नोट्स बनाएं, इतना इजी लैंग्वेज में और इतना भर भर के कंटेंट दिया है मैंने, इतने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें लिखाई हैं और पॉइंट टू पॉइंट ही समझाया है। कोई भी फालतू की रामायण मैंने यहाँ पे नहीं बताई है, ताकि आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना हो। अगर कम समय में आपको सिलेक्शन चाहिए तो 100% जाके पढ़े, 100% जाके पढ़े, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम जो हमारी हाई हील टॉपिक्स की क्लासेस होती हैं, हाई हील टॉपिक्स जो होते हैं बच्चों, हाई हील टॉपिक्स जो होते हैं उसका भी कॉलम बना रखा है, वहां भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। जो चीजें मिलती हैं वो वही जो वहां पे वो चीजें हैं जो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड आते हैं कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और मैं फंडामेंटल ओबीसी की बात करूँ ना बच्चों, तो ये 50% का क्राइटेरिया या 60% का क्राइटेरिया कवर करते हैं दोनों सब्जेक्ट्स, इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनको फ्री दिया है। आगे बात समझ में, तो समझना इस चीज को। अब आपको 2.5 महीने लगातार इन्हीं चीजों पे तैयारी करनी है, क्वेश्चन आंसर्स को लगाना है। बहुत अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सको तो कर लेना, नहीं तो हमारे चैनल पे रोज मैथल क्लासेस होंगी, रोज क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस होंगी, हाई हील टॉपिक्स की क्लासेस होंगी, तो आप यहाँ से भी सारे लेक्चर्स देख सकते हो। आगे बात समझ में। अब तीसरी बात, तीसरी बात उन चीजों के लिए जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं, जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं और 1 महीना हो गया है, उनका 1-2 सब्जेक्ट ही कंप्लीट हुई है, तो बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि आपको 40 to 60 आवर्स पढ़ाई करने की जरूरत है। आपको 40 से 60 आवर्स इस टाइम पे पढ़ाई करने की जरूरत है, अपना जी जान लगा दो इस टाइम के। आपको आपको जी जान लगा देना है किस टाइम पे, इस टाइम पे आपको जी जान लगा देना है अपना करियर बनाने के लिए। अपना करियर बनाने के लिए इस टाइम पे आप जी जान लगा दो, ताकि किसी भी तरह का कोई जो आपके सामने अड़चन है वो नहीं रहे। 40 to 60 आवर्स कंप्लीट करके आपको क्या करना है, फैब तक कैसे भी आपको क्या करना है बच्चों, अपना कोर्स जो है, अपना सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट करना है। सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, मार्च के अंदर आप टेस्ट सीरीज ले लो या अपने ही नोट्स का रिवीजन कर लो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो या फिर अपने ही नोट्स का रिवीजन कर लो। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सिलेक्शन के दायरे से कोई नहीं रोक सकता, आपको सिलेक्शन के दायरे से कोई नहीं रोक सकता। सेम चीजें ही मेंस के अंदर होती हैं, सेम चीजें ही प्री के अंदर होती है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पैटर्न चेंज हो गया तो कोई बात नहीं है, 80-20 का रेशो है तो भी कोई बात नहीं है। जनरली मेल जो लोग हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं कि सर 80-20 का रेशो है तो हम क्या करना चाहिए, हम कैसे अब इसके बारे में सोच सकते हैं। मैं भी जनरल कैटेगरी से आता हूँ, 80-20 के रेशो से ही पास हुआ हूँ, तो जब मैं हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हो। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, हमेशा सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है आप आधी रात को मेरे को कॉल करो, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों।
किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बिना झिझक के। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, अगर आपको वहाँ पे जॉइन होना है तो प्लीज़ इस नंबर पे मैसेज करें, आपको जॉइन कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक सभी को।